Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मनी मार्केट के कंसेप्ट को सीखने वाले हैं कि मनी मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज मनी मार्केट। वही मनी मार्केट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मनी मार्केट जनरली वो मार्केट होती है जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है। शॉर्ट टर्म फंड्स यानी कि वो फंड्स जिनका पीरियड ऑफ मैच्योरिटी क्या है, इज अप टू द 1 ईयर। ओके, जो कि एक साल के अंदर ही क्या होने वाले हैं, मैच्योर होने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कोई भी संस्था जो है, अगर उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक साल के अंदर वो वापस कर देंगे, तो उन्हें किस मार्केट से पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरी करना पड़ेगा? मनी मार्केट से। ओके, तो मनी मार्केट क्या है? एक वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है जिनका पीरियड ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है, अप टू 1 ईयर होता है। तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, एलआईसी, जीआईसी, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ये कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो मनी मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं इसके फीचर्स की। मनी मार्केट का पहला फीचर कहता है इट इज द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। देखिए मनी का ही यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक तरीके से क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं मनी के, मनी जैसे ही होते हैं। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो अनसिक्योर्ड होती हैं और शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज होती हैं। डेट सिक्योरिटीज का मतलब है जहां जो भी यहाँ पर पैसा लेगा उसे पैसे को चुकाना भी पड़ेगा, एक तरीके से कर्जा होता है और शॉर्ट टर्म है। लेस रिस्की, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं क्योंकि पेमेंट हो जाएगी एक साल के अंदर ही, और हाईली लिक्विड होते हैं, इजीली कन्वर्टेबल हो जाते हैं कैश में। जब भी आप चाहें तो उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मनी मार्केट क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिगार्डिंग पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान से इस टॉपिक को सुनना है और समझना है। देखिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट में। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है कॉल मनी। देखिए कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी एक तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। कब यूज होता है? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपने इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सिस्टम पढ़ा था, आपको पता है कि हर बैंक को अपना जितना भी उनके पास कैश आता है उसका एक रिजर्व बनाना पड़ता है, कुछ रेशो का रिजर्व बनाना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई ने उन्हें कहा होता है, ठीक है ना, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द सीआरआर। अब बैंक को रिजर्व जो बनाना होता है वो अपने कैश के हिसाब से बनाता होता है। लेकिन सपोज करते हैं कि बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं है रिजर्व बनाने को, तो बैंक क्या करे? तो बैंक क्या करती है, कॉल मनी के माध्यम से पैसे को रेस करती है, पैसा मंगवाती है ताकि वो अपना क्या बना पाए, रिजर्व बना पाए। और फिर उसको जब उनका हो जाता है टाइम पीरियड, जब उनके पास आगे फ्यूचर में कैश आ जाता है, तो इस पैसे को वापस कर देती है। तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है जनरली 1 to 15 डेज का होता है। जो भी यहाँ पर बैंक जो पैसे को रेस करती है, मंगवाती है या लेती है किसी से भी, तो 15 दिन के अंदर वो उसे चुका देती है। और यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं कॉल मनी में बैंक, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉल मनी क्या होता है। कॉल मनी वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कि किसके लिए यूज हो रहा है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक को क्या बनाना पड़ता है, रिजर्व बनाना पड़ता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना पड़ता है। तो रिजर्व को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बैंक पैसा लेती है और उसको किस दिन कब तक उसे मैच्योर हो जाता है वो पैसा, मतलब कब तक उसे क्या करती है, पेमेंट, रीपेमेंट करती है 1 से 15 दिन के अंदर अंदर। और यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट पे होता है उसमें उसे क्या बोलते हैं, कॉल रेट कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपने सेकंड इंस्ट्रूमेंट को जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके से अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भी कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक। कौन इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? कमर्शियल बैंक। क्यों इशू करते हैं? इशूड ड्यूरिंग द टाइट लिक्विडिटी डेज। टाइट लिक्विडिटी डेज का मतलब होता है जब भी कैश की कमी होती है। देखिए जब भी कमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी होगी तो वो क्या इशू कर देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर देंगे। किसको इशू करते हैं ये किसी भी इंडिविजुअल को या फिर कंपनी को ये इशू कर सकते हैं। इट कैन बी इशूड फॉर 91 डेज टू 1 ईयर। और ये कब तक इशू होता है? 91 डेज टू 1 ईयर तक इसका क्या होता है, एक तरीके से मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो एक तरीके से अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। कौन इशू कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स इशू कर रहे हैं। क्यों इशू कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, तो वो इंडिविजुअल्स या किसी कंपनी को ये इशू करेंगे, उनसे पैसा लेंगे और उनका पैसा कब तक पहुंचा देंगे वापस, 91 डेज से लेके 1 साल के अंदर अंदर तक उनका पैसा पहुंचा देंगे, मतलब इसका मैच्योरिटी पीरियड को हम इसे कहेंगे। ओके, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं अपना थर्ड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, उसे हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। इसे शॉर्ट में टी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो ट्रेजरी बिल होता है ये इशू होता है
आरबीआई के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट द शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। देखिए जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है कि क्या इशू कर दो आप मार्केट में, ट्रेजरी बिल्स को इशू कर दो। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल इशू होता है उसका मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 25,000 से शुरू होता है और उसके मल्टीपल्स में वो चलता रहता है। सपोज 25,000, फिर उसके बाद 50,000, उसके बाद 75,000। तो इस रूप में ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो इशू होते हैं मार्केट में। इनको हम एक तरीके से जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, एक मेन बात, ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो हमेशा डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीम होते हैं पार पे। सपोज करते हैं आरबीआई जो है ट्रेजरी बिल जब इशू कर रही है तो जिस भी इन्वेस्टर को वो बेचेगी, तो सपोज 2 लाख का कोई ट्रेजरी बिल है, तो 2 लाख के ट्रेजरी बिल को जब इन्वेस्टर खरीदेगा तो वो 1,90,000 में उस ट्रेजरी बिल को खरीदेगा। ओके, 1,90,000 में, तो 1,90,000 दे के इन्वेस्टर को क्या मिल गया, एक ट्रेजरी बिल मिल गया। अब जब इसके बदले उसे पैसे वापस मिलेंगे तो किस पर कितने पैसे मिलेंगे, उसको 2 लाख रुपए वापस मिलेंगे। तो मतलब उसकी जो इनकम हुई है यहाँ पर जो डिफरेंस है 10,000 की उसकी इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो ट्रेजरी बिल होता है वो इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडीम होता है पार पे। ओके, तो किसको पैसा चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किससे कहा पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी करने को, आरबीआई से कहा। तो आरबीआई ने क्या इशू करा, ट्रेजरी बिल इशू करा। ठीक है, ट्रेजरी बिल एक कागज का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है ये ट्रेजरी बिल है। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टर पैसा देने को तैयार हो जाएगा। वो कितने पैसे देगा, 1,90,000 रुपीज देगा, लेकिन उसको ट्रेजरी बिल कितने का मिलेगा, 2 लाख रुपए का मिलेगा। ओके, तो इसलिए बोला है इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन जब उसको ये पेमेंट करेंगे, सेंट्रल बैंक जो पेमेंट करेंगे, तो उसने कितने रुपए दिए थे सेंट्रल बैंक को, 1,90,000 दिए थे। तो जब उसे पेमेंट होगी उस इन्वेस्टर को तो उसको कितने वापस मिलेंगे, 2 लाख रुपए वापस मिलेंगे। इसलिए इसे बोला गया है इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट पार। तो बैलेंस जो होता है 10,000 का वो इन्वेस्टर का क्या होगा, इनकम होगा। ओके, इसको हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है वो वेरी करता रहता है, 14 डेज से 365 का यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कमर्शियल पेपर। देखिए कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है इशूड बाय द लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड्स। देखिए जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज को, क्रेडिट वर्दी कंपनीज को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कमर्शियल पेपर इशू करती है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 डेज से लेके 1 ईयर तक का होता है। देखिए क्या पर्पस है, किस कारण से एक बड़ी कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है। पहला, जब भी उन्हें अपना सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करना होता है तब वो कमर्शियल पेपर इशू करती है। दूसरा, टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इशू सिक्योरिटी। देखिए जब भी कंपनी न्यू सिक्योरिटीज को इशू करती है तो उसमें उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट देना पड़ता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, अंडरराइटर्स का खर्चा, ब्रोकरेज का खर्चा, तो उसमें बहुत खर्चे उनके लग जाते हैं। तो उस खर्चे को कवर करने के लिए भी कमर्शियल बैंक जो होती है वो कमर्शियल पेपर को इशू करती है। अब देखिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बड़ी कंपनीज है वो फ्लोटेशन कॉस्ट, जो भी न्यू इश्यू सिक्योरिटी को फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए करती है, तो इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में अलग से आ सकता है कि ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है। ब्रिज फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग है जहां पर लार्ज और क्रेडिटवर्दी कंपनीज क्या है, कमर्शियल पेपर को इशू कर रही है। क्यों, टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यू सिक्योरिटीज। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी ऊपर वाले की तरह ही सोल्ड होती है डिस्काउंट पे और रिडीम होती है पार पे। ओके, आइए देखते हैं जो लास्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है कमर्शियल बिल्स। देखिए कमर्शियल पेपर अलग है, कमर्शियल बिल्स अलग है। देखिए कमर्शियल बिल्स को आपने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ रखा है, अपने जो चैप्टर आपने बिल रिसीवेबल पढ़ा होगा वहां पर पढ़ा होगा। तो उस चैप्टर में क्या होता था, जब भी कोई भी बंदा अपने गुड्स को सेल करता था ऑन क्रेडिट तो वो क्या करता था, सामने वाला पर्सन क्या देता था, बिल रिसीवेबल बना के दे देता था, उससे साइन करवा देता था। बिल रिसीवेबल में क्या होता था कि इतने टाइम पीरियड बाद मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, उसी को कमर्शियल बिल कहते हैं। तो एक तरीके से ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। क्यों बनाया गया है, यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म्स। फर्म्स की क्रेडिट सेल को फाइनेंस करने के लिए ये बनाया जाता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जनरली 90 डेज का होता है। ठीक है, और आपने ये भी सीखा था वहां पर कि जो बिल रिसीवेबल होता है उसको हम बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हैं बिफोर इट्स मैच्योरिटी। इसलिए ये भी कहा गया है कि इट कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं। ओके, आइए एक बार फिर से मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि हमने क्या क्या सीखा। देखिए हमने मनी मार्केट के बारे में सीखा। मनी मार्केट क्या होती है, वो मार्केट होती है जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स डील होते हैं, मतलब जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर का होता है। उसके बाद हमने इसके फीचर्स को देखा, उसके बाद हमने इनके इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से जाना। इंस्ट्रूमेंट जो है इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स आपको अच्छे से इन्हें समझना है, पढ़ना है, और ये जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को लिख के आना है अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए कॉल मनी में हमने सीखा था कि देखिए जितने भी हमने सब पढ़े ये सारे क्या है, शॉर्ट टर्म
है, ठीक है, शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड है, डेट सिक्योरिटी है, लेस रिस्की है, तो सारे की फीचर्स मिनिमम एक जैसे ही हैं, लेकिन इशू कौन करता है वो अलग है बात है। तो कॉल मनी जो है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए होता है। कमर्शियल बैंक को क्या बनाना पड़ता है, रिजर्व बनाना पड़ता है, तो उस रिजर्व को बनाने के लिए कॉल मनी हो जाता है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, यहाँ पर कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है टाइट लिक्विडिटी डेज में, तब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है। वैसे ट्रेजरी बिल में क्या है, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, ये आरबीआई इशू करता है। किसके लिए करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है। ओके, कमर्शियल पेपर क्या है, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, ये लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू करती है, क्योंकि उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और कमर्शियल बिल क्या है, जब भी कोई फर्म क्रेडिट में सेल करती है तो कमर्शियल बिल बनाती है, तो ये कमर्शियल बिल है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कैपिटल मार्केट को सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो गुड बाय, टेक केयर।